हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास। पिछले लेक्चर में बेटा हमने शुरू किया था अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और हमने वहाँ पर बात की थी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। फ्लावर के पार्ट्स हमने पढ़े थे और उन पार्ट्स के अंदर हमने ये जाना था कि कौन सा पार्ट मेल का है और कौन सा पार्ट फीमेल का है। फीमेल के लिए जो गैमेट्स है वो कहाँ पर बनेंगे और मेल के लिए जो गैमेट्स है वो कहाँ पर बनेंगे। तो वहीं पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो स्टडी है वो शुरू कर दी थी और हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना था। थोड़ा सा आपके लिए मैं रिकैप करवा दूं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने बोला था स्टेमन एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन वाज द एंथर एंड सेकंड वन वाज द फिलामेंट। इसके दो पार्ट थे, एक एंथर और एक फिलामेंट। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर वाइज क्वाइट लाइक दिस, इस तरीके की स्ट्रक्चर थी। जो फिलामेंट है ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर थी। फिलामेंट वाज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर, एक ऐसा जो पार्ट है, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जो कि एंथर को नीचे थैलेमस के साथ जोड़ कर रखता है। लेकिन अगर एंथर की मैं बात करूं तो एंथर वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो एंथर की स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि एंथर की स्ट्रक्चर भी हमने पिछले लेक्चर में जानी थी। एंड व्हाट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कि अगर आप एंथर को देखते हैं देन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज क्वाइट लाइक दिस। एंथर जो है वो डाइथिकस बायलॉब्ड है। एंथर के अंदर दो थीका होते हैं और एक थीका के अंदर दो लोब होते हैं, बायलॉब्ड डाइथिकस। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको चार पोर्शन ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके यहाँ पर थीका है। ये चार थीका हैं और एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। वन थीका हैज वन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टोटल एक एंथर के अंदर कितने हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए और एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बनता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब एक एंथर के अंदर 4 ऐसे पार्ट होते हैं वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर्स, जहां पर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आप कह सकते हो हजारों में लाखों में जो पोलन ग्रेन है वो बनते हैं। तो आज हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कि जो पोलन ग्रेन है वो बनते कैसे हैं। देखिए, पोलन ग्रेन के लिए एक और वर्ड यूज कर दिया जाता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इट इज अनदर नेम फॉर पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर। तो इसीलिए जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन की, दैट इज बेसिकली नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है दैट इज रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर की जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसी से रिलेटेड डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो इस डायग्राम का एक पार्ट हमने लिया है, ये जो साइड में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इसका इतना पार्ट लिया गया है। एक एंथर का ये छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर बड़ा करके ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। व्हाट इज द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pollen grains. Pollen grains are male gametophyte. Process of formation of pollen grains is known as microsporogenesis. इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पोलन ग्रेन बनते कहाँ पर हैं? What is the site? अगर साइट की मैं बात करूं then site is microsporangium। जो साइट है फॉर्मेशन की वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पर होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द एंथर। ये एंथर के अंदर है और एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। सो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है, सेक्शनल व्यू है, एक छोटा सा सेक्शन हमने कट किया है एंथर का, जिसके अंदर हमें एंथर की आउटर लेयर्स और साथ में हाफ माइक्रोस्पोरेंजियम आपको यहाँ पर अपीयर होगा। तो अगर एक एंथर की मैं लेयर्स की बात करूं
तो एक जो एंथर होता है बेसिकली दैट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर। एक एंथर की 4 लेयर होती है। एज शोन हेयर, जो सबसे पहली जो लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एंथर। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है दैट इज नोन एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इज द सेकेंड लेयर। ये सेकेंड लेयर है। उसके बाद कई सारी लेयर होती हैं, अबाउट 3, 4, 5 लेयर्स। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एंडोथीशियम, एंड आफ्टर एंडोथीशियम देयर इज अ सीरीज ऑफ 4 to 5 लेयर्स, 3 to 5 लेयर्स, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। द नेक्स्ट वन इज मिडल लेयर्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर होती है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। एंथर की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है विच इज इन द कनेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ कनेक्टेड होती है, दैट लास्ट लेयर इज नोन एज टैक्टम। इट इज द लास्ट लेयर ऑफ द एंथर। ये एंथर की 4th लेयर होती है विच इज इन द कनेक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एज शोन इन द डायग्राम, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज अ ग्रुप ऑफ 3 to 5 लेयर्स, दैट इज नोन एज मिडल लेयर्स। और उसके बाद जो लास्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो एंथर की है, उसके बाद एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो जो इंटरनल लेयर है एंथर की दैट इज कैपिटल, वो इंटरनल कहलाती है टैक्टम। तो यहां पर देखिए, इसके बाद जो ये अंदर वाला जो पोर्शन है, द इनर पोर्शन ऑफ द एंथर, दिस पोर्शन। अब इन लेयर्स के अंदर क्या है एंथर में, तो इन लेयर्स के अंदर एक स्पेशल टिश्यू फिल्ड है, एंड दैट स्पेशल टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। देखिए वर्ड में क्या यूज कर रही हूं यहां पर, टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। This tissue is filled inside the microsporangium। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो इसी टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। अब टिश्यू है, इसका मतलब दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, और इसी के जो सेल होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मीन्स कि दीज आर द मदर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर हमने क्या पढ़ा था, पोलन ग्रेन के लिए ही दूसरा नाम क्या था, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर की मदर का मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग दिस, कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर हैं वो बनेंगे फ्रॉम दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दीज सेल्स विल गिव राइज टू द पोलन ग्रेन्स, और यू कैन से माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स हैं, इन शॉर्ट दीज आर नोन एज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जाना जाता है। तो अब तक जो आपने जाना है दैट इज अबाउट द साइट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंथर के अंदर 4 लेयर होती हैं। फिर से मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दूं, वो जो आपने ऐसे जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी थी, ये वाली, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है 4 यहाँ पर, इन्हीं का जिक्र हो रहा है बेटा, कि ये जो 4 साइड है ना, ये जो आपको साइड दिखाई दे रही है, ऑल ओवर द एंथर हैज 4 लेयर्स। ये पूरा का पूरा जो एंथर है यहाँ से यहाँ तक, इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। ये जो लेयर है ये एंथर के चारों तरफ पाई जाती है। कहाँ पर थिन है वो आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पाई जाती है एंथर के चारों तरफ। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है दैट इज फिल्ड इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके अंदर फिल्ड है ये स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके सेल्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और इन्हीं सेल्स से आगे चलकर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स। लेट्स सी कि कैसे बनते हैं इसके अंदर से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स। हाउ आर दीज फॉर्म, तो अभी देखते हैं कि कैसे बनेंगे। देखिए हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में एक सेल है, और इस सेल को नाम दिया गया है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस सेल के जो फ्लोइडी है, फ्लोइडी मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 2n।
2n का मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, क्रोमोसोम का पूरा सेट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पेयर्ड क्रोमोसोम है, पूरे सेट में क्रोमोसोम है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, गैमेट्स जो है वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर 2n है, 2n से हमें बनाना है n, ये डिप्लॉइड कंडीशन है और हमें जरूरत किसकी है, हैप्लॉइड की है। तो अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो कौन सा सेल डिवीजन होगा इस एमएमसी के अंदर, इस एमएमसी के अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा, ट्राई टू आंसर, कौन सा सेल डिवीजन यहाँ पर होगा। तो बेटा जो एमएमसी के अंदर सेल डिवीजन होगा दैट विल बी मियोसिस, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, जिसको आप बेसिकली कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और आपको पता है कि मियोसिस ऑलवेज गेट कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक सेल है, इस एक सेल से जो है वो 2 सेल बनेंगे, दिस 1 सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2, लेकिन ये इकट्ठे रहते हैं, ये पूरे तरीके से सेपरेट नहीं होते। और ये सेल जो है ये कैसे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब एक सेल था सिंगल एमएमसी, ये यहाँ पर 2 सेल बन गए, तो ये मियोसिस एक बार हुई है, एक बार और मियोसिस होगी और यहाँ पर हो जाएंगे 4 सेल इकट्ठे। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि देयर आर 4 सेल्स इन अ ब्लॉक, एक ही जगह कितने सेल हैं, 4 सेल हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप ऑफ 4 सेल है दिस इज नोन एज पोलन टेट्राड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पोलन टेट्राड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलन टेट्राड क्या होता है और कहां पर बनता है। तो पोलन टेट्राड क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स व्हिच get formed due to the process of meiosis from the MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो सेल बनते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस, तो वो हमारे कहलाते हैं इकट्ठे होकर पोलन टेट्राड। अब क्या होगा, पोलन टेट्राड बन गया, ऐसे ही हजारों एमएमसी हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हजारों एमएमसी के अंदर सेम प्रोसेस होगी डिवीजन की, और इसी तरीके से एक एमएमसी से एक पोलन टेट्राड बनता चला जाएगा। यानी कि एक एमएमसी से कितने पोलन बन रहे हैं, 4, क्योंकि जब क्या होगा, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा और ये एंथर ब्रस्ट करेगा, ये एंथर फट जाएगा, तो जितने भी पोलन ग्रेन हैं वो इस टेट्राड को तोड़ते हुए बाहर आ जाएंगे। ऑल द पोलन ग्रेन्स विल गेट सेपरेटेड। कैसे होता है जानते हैं। इसी तरीके से एमएमसी जो कि कहां से लिया गया है, स्पोरोजिनस टिश्यू, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो एमएमसी है उनके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद पोलन टेट्राड बन जाएगा और पोलन टेट्राड मैच्योर होने पर टूट जाएगा विच विल फॉर्म द पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन बनाएगा। अब देखिए जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, जब एंथर मैच्योर होगा तो एंथर जो है वो ब्रेक करेगा। अब एंथर कहां से ब्रेक करेगा, ये भी एक बात है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम और बीच में जो फिल्ड है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या हुआ, ये चारों के चारों पोलन ग्रेन से फिल हो चुके हैं, दीज आर फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स। तो अब बारी क्या है कि ये एंथर ब्रस्ट कर जाए, ये एंथर टूट जाए, तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो फट जाएगा, इसके पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, इस वाले के भी पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आ जाएंगे, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, इस वाले के पोलन ग्रेन बाहर, माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाएगा, इस वाले के पोलन ग्रेन भी बाहर, इस तरीके से। और लास्ट में क्या होगा, जहां पर ये कर्व आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली कर्व, जहां पर ये कर्व होती है हमेशा एंथर यहीं से ब्रस्ट करता है, यहीं से फटता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 3-4 लेयर मैंने आपको पढ़ाई थी उनकी यहाँ पर थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ से ये थिन होती है और इन रीजन्स को हम बोलते हैं स्टोमियम। हमेशा स्टोमियम से जो है वो एंथर ब्रस्ट करता है, ये एंथर यहाँ से टूट जाएगा और ये जो पोलन ग्रेन्स हैं दीज विल गेट रिलीज्ड इनटू नेचर। पोलन ग्रेन नेचर के अंदर बाहर आ जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज dehiscence of anther. This is known as dehiscence of
anther. Dehiscence means breaking of anther, and after the breaking of anther the pollen grain get released into the surrounding medium. चाहे वो एयर है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है. तो लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया? पोलन ग्रेन. तो हमारे पास अब पोलन ग्रेन जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, पोलन वायबिलिटी क्या है, पोलन एलर्जी क्या है, और पोलन ग्रेन का सप्लीमेंट्स के अंदर किस तरीके से और क्यों यूज किया जाता है. तो आज के लिए हमारा टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट वी हैव कंप्लीटेड, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स.